हाय, इस वीडियो में हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ एंड कमीशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा क्रिएट की गई कुछ अथॉरिटीज़ है और कुछ कमीशंस है जो मेनली यूज़ किए जाते इन द पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर। इसीलिए हमें इन अथॉरिटीज़ को और इस कमीशन को जानना जरूरी है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ अथॉरिटीज़ क्रिएट किया है और कुछ कमीशन क्रिएट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको एक सेपरेट पावर दिया गया है, जिसके वजह से ये इंडिपेंडेंटली और इम्पार्शियल होके काम करते हैं और ये एग्जीक्यूटिव की जो भी एक्शन होती है उससे ये इन्फ्लुएंस नहीं होते। तो अभी हम देखेंगे कि ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है और अथॉरिटीज़ है, मेनली कमीशंस और अथॉरिटीज़ कौन से जो मेनली कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाई गई है, जिसमें है कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, देन इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, देन कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन इंडिया, इनके ये आर्टिकल है। ओके, देन फाइनेंस कमीशन, then official language commission, committee for parliament to examine report of the language commission, state public service commission, then advocate general of the state administrative tribunal, state finance commission and civil service. So these all are the mainly the authorities and commission, ओके, जो मेनली कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाई गई है। ओके, तो इसमें कुछ ऐसी है जो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं, जैसे कि कंट्रोल ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया हो गया, इलेक्शन कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन। और ये कुछ अथॉरिटीज़ है जो बिलोंग करती है आइदर स्टेट से और द सेंटर से, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, सेंटर से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, ये भी मेनली हम ये अभी सेंटर के ही देख रहे हैं, ठीक है। देन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, then National Commission for Backward Class, Official Language Commission, Committee of Parliament to examine report of the Office Language Commission, then कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो ये क्या है, मेनली सेंटर के सेम वे स्टेट के अंदर भी होता है। जैसे यहाँ पे सेंटर में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वैसे क्या होता है, एक स्टेट के अंदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वैसे सेंटर के अंदर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो इस तरह से अलग अलग कमीशन है जो मेनली स्टेट में भी काम करते और सेंटर में भी काम करते। देखिए, ये जो मेनली स्पेसिफिकली जो सेंटर के स्पीयर में एक्सक्लूसिवली मतलब एक्सक्लूसिवली स्टेट के साथ जो रहते हैं, ओके, जो एक्सक्लूसिवली जो स्टेट के स्पीयर में काम करते, स्टेट के जुरिडिक्शन में काम करते, वो कौन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है। ओके, तो ऐसे ही कुछ और भी मेनली मतलब इनमें से ही मेनली कुछ स्टैंडिंग नेचर की होती है और कुछ सेटअप की जाती है एज पर द रिक्वायरमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो स्टैंडिंग नेचर की होती है ये थ्रू आउट द ईयर काम करती है, जैसे कि कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, देन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, स्पेशल ऑफिस फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, स्पेशल ऑफिस फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ये क्या है, स्टैंडिंग इन नेचर है, मतलब ये थ्रू आउट द ईयर काम करती है। और फाइनेंस कमीशन हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, कमिटी ऑफ पार्लियामेंट टू एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। ये क्या है, टाइम टू टाइम इनको सेटअप किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज और कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस को हमने जाना है। कुछ पार्लियामेंट के एक्ट से भी बनी होती है, कुछ ऐसी भी अथॉरिटीज होते हैं, ऐसे भी कमीशंस होते हैं जो पार्लियामेंट के एक्ट से बनी होती है। फॉर एग्जांपल नेशनल एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ओके, तो इस तरह से अलग अलग बॉडी भी हो सकती है जो मेनली पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई हो। अभी हम जो भी ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाए गए ये जो कमीशंस और अथॉरिटीज़ है, इनको अभी हम जो इम्पोर्टेंस है इसको हम वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।